क्या हम अपने कुत्ते बार्नी के साथ खाना बना रहे हैं? यह अजीब है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे लिक्विड सेंटर वाला केक चाहिए प्लीज। ओह, यह आसान है, हम यह कर सकते हैं। मुझे अभी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं केक बनाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले केक पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। इसे फैलाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी जीभ का उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। केक को रखें और कई बार ऐसा करेंगे। अब खाने के डब्बे का इस्तेमाल करके बीच में एक छेद बनाते हैं। मैंने अभी लंच किया है। बस यह हो गया। हाँ, अब मुझे कुछ पंजे के आकार की जेली चाहिए। हम उन्हें ब्लो टॉर्च से पिघलाएंगे जब तक कि वे लिक्विड ना हो जाए। यह बहुत अच्छा है। अब हम केक के बीच में छेद में लिक्विड जेली डालने जा रहे हैं। डैनी ने कहा कि उसे लिक्विड सेंटर चाहिए, इसलिए मैंने उसे ध्यान में रखा है। केक को ढक दिया। अब हम पूरे केक को फ्रॉस्टिंग से ढकेंगे। वो पंजे चाट लेता हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने पंजे को चाटा। अब मैं इसे स्प्रिंकल्स में डुबा दिया और उसके बाद इसे लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना होगा? मैं केक पर पाउडर वाली गम डाल रहा हूँ। मुझे सारा पाउडर गम एक सर्कल में डालना है। अब केक के बीच में गोल मोल्ड का इस्तेमाल करके एक छेद काट लेता हूँ, इस तरह। वाह, मैं अंदर नीला चॉकलेट पेस्ट डालने जा रहा हूँ। यह पानी की तरह दिखेगा। पानी में छोटी छोटी गमी शार्क तैर रही होंगी। एक और गमी है, लेकिन जगह नहीं बची है। फिर मैं इसे खा लूंगा। स्वादिष्ट है। अब मुझे M&M की जरूरत है। नीली कैंडी चुनता हूँ और उन्हें डाल देता हूँ। ऐसे एक एक करके सजा देता हूँ चारों ओर। कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे अपने केक पर गर्व है। ओह बार्नी, क्या तुम खेलना चाहते हैं? ठीक है, दौड़ो, बॉल पकड़ो। बहुत स्वादिष्ट। आउच! मेरे केक पर बॉल किसने फेंकी? बार्नी, नहीं बार्नी, ऐसे मत करो। वो, ये मेरी बॉल है, मेरी बॉल। तुम यहाँ छुप कर बैठी थी। ओह, वेंडी का केक खराब हो गया। ये मेरी वजह से हुआ। मैं बॉल लेकर आ गया हूँ। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। वो। ओह नहीं बार्नी, तुम एक बुरे लड़के हो जिसने मेरा केक खराब कर दिया। मेरे पास सिर्फ हवा बाबा गम बचा है। शायद मैं उससे कुछ बना सकूं। चलो पूरे केक को गम से लपेटकर सारा नुकसान छिपाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ इसे घुमा कर लगा देती हूँ। खैर, इससे केक बहुत अच्छा दिख रहा है। अब केक को जेली गम से भरते हैं। यह स्वादिष्ट है। डैनी को मेरा केक जरूर पसंद आएगा। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सुंदर बना। डैनी जल्दी करो और चखो इसे। हुर्रे, तुम सभी ने केक बनाए, कितना अच्छा। चलो इस गुलाबी केक से शुरू करते हैं। चलो एक टुकड़ा निकालता हूँ। ओह, जेली इसमें से बह रही है, बिल्कुल मेरी तस्वीर की तरह। ये बहुत गुलाबी है। चलो एक बबल बनाता हूँ। वाह, ये बढ़िया है। अब नीले रंग का केक आजमाते हैं। वाह, इतना सारा चॉकलेट पेस्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फेवरेट गमीज, कितना स्वादिष्ट। अब केक को खाता हूँ। वाह, मुझे ये पसंद आया। अब बार्नी का केक आजमाते हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया है। अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो इसे खाते हैं। बहुत अच्छा। मैं पक्का बार्नी को विनर बनाऊंगा। मेरा केक जीत गया। मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ डॉगी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ प्लीज। ओह हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं डैनी के लिए सबसे बढ़िया पॉपकॉर्न बनाने वाला हूँ। मकई के दानों को पैन में डाल दिया। मैं पक्का कुछ भूल गया हूँ। हाँ, मुझे कुछ स्वादिष्ट डालना है। मेरे पास डॉग फूड का एक डब्बा पड़ा हुआ है। इसे खोलते हैं और मकई के दानों में डालते हैं। ये इतना अच्छा है कि मुझे डैनी से जलन हो रही है। बार्नी, तुम कैसे हो? क्या ये डॉग फूड है और मकई के दाने? मुझे डैनी से कोई जलन नहीं हो रही है। अब पॉपकॉर्न को कटोरे में डालते हैं। वो लेबल बदल देते हैं ताकि डैनी को पता चले कि वो भी खा सकता है। सब हो गया।
ओह कितना प्यारा, तुम बढ़िया कर रहे हो बानी। मैं भी डैनी का पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पैन में तेल डाल देता हूँ, फिर मकई के दाने और मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मार्शमेलो है। ये स्वादिष्ट होगा। हम मार्शमेलो के पिघलने और मकई के दानों के फूटने और क्रिस्पी पॉपकॉर्न में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इससे जो चाहे बना सकता हूँ। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बॉल्स बनाऊंगा और अब इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और अब इसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। मेरी डिश तैयार है। बस जल्दी से इसे चक्कर बताओ। वेंडी, तुमने कुछ बनाया? वाह, शेफ की डिश बहुत अच्छी है और मेरे पास साधारण पॉपकॉर्न है। मेरा पॉपकॉर्न बहुत बोरिंग और धीरे धीरे पकता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पॉपकॉर्न मशीन में मकई के और दाने डाल सकती हूँ और अगर मैं यहाँ कुछ डायनामाइट डाल दूँ तो ये तेजी से पक जाएगा। ये डायनामाइट के फटने और सारे पॉपकॉर्न के फूटने का इंतजार करना है। वाह, ये एक धमाका था। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। अरे वाह, ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है। डैनी ने कभी इतने सारे पॉपकॉर्न नहीं देखे होंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? वेंडी, ऊपर देखो, कुछ उड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। नहीं। वेंडी अभी के लिए संपर्क से बाहर है। वेंडी, उठो, वो उठो। ठीक है, बस हो गया। यह बहुत अच्छा था। जो भी हो, पॉपकॉर्न तैयार है। डैनी, इसे चक्कर बताओ। वाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यह बहुत रंगीन लग रहा है और अच्छा लग रहा है और यहाँ बहुत सारे पॉपकॉर्न है। मैंने कभी पॉपकॉर्न का पहाड़ नहीं देखा। चलो इसे खाता हूँ। यह साधारण है। मैं साधारण पॉपकॉर्न से खुश नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? यह अजीब लग रहा है। खैर चलो इसे चक्कर बताता हूँ। छी, इस पॉपकॉर्न का स्वाद डॉग के फूड की तरह है। अब चलो इन रंगीन पॉपकॉर्न बॉल को खाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसमें मार्शमेलो है। मैं पक्का इस पॉपकॉर्न को जीत दे रहा हूँ। यह विनर होगा। हाँ, मैं जीत गया। यह जीत मेरे लिए बहुत आसान थी। अब मैं खाना चाहता हूँ बर्गर। मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। बर्गर? यह आइडिया अच्छा है। पैटीज के लिए कीमा बनाना शुरू करता हूँ। हम कीमा बनाने के लिए छोटी कुल्हाड़ियों का उपयोग करेंगे। बस बस ताजा कीमा तैयार है। अब इसे पैटी बनाएंगे। इस पैन में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। यह इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बर्गर बड़ा होना चाहिए। बहुत सारा चीज डाला। मेरा फेवरेट डॉग फूड। डैनी को यह जरूर पसंद आएगा। बन से ढक देंगे। मैं बन पर कुत्ते का चेहरा बनाना चाहता हूँ। बस तैयार है। मैंने बर्गर बनाया। क्या कुत्ते का बर्गर मेरे से बड़ा है और उसके पास हाथ भी नहीं है? फिर भी मैं कुत्ते से हार नहीं सकता। मैं अब कुछ सोचूंगा। मुझे थोड़ी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। इसे ब्लेंडर में डालता हूँ। मुझे लगता है कि ये इतना काफी है। अब दूध डालता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट सिरप। बहुत स्वादिष्ट। बस इसे अच्छी तरह से मिलाना बाकी है। बर्गर और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक। इसको ग्लास में डाला और स्ट्रॉ भी डाल देता हूँ। डैनी पक्का इसकी सराहना करेगा। कैसा लगा? वाह शेफ, ये शानदार है। हम एक ही समय में पी और खा सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। और मैं क्या करूँगी? बिल्कुल, मैं डोनट से मीठा बर्गर बनाऊंगी। डोनट को 2 हिस्सों में काट लिया। अब हमें इस टिन के डब्बे से अनानास के रिंग्स निकालने की जरूरत है। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। बार्नी प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे पंजे वाकई बहुत तेज है। मेरे डब्बा खोल दो। वाह, बहुत धन्यवाद। डोनट बर्गर को असेंबल करते हैं। फिर अनानास के रिंग्स, रेनबो जेली, फिर और अनानास और जेली, एक और लेयर। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डाले। डोनट के दूसरे हिस्से से ढक दे। वाह, क्या स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप है। उप्स डैनी, सब हो गया। तुम इसे चख सकते हो। वाह, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे बर्गर बनाए हैं। मैं सबसे बड़े वाले से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या? इसमें तो डॉग फूड है, लेकिन मैं आदमी हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। इसमें क्या है? वाह, ऊपर से बर्गर के साथ मिल्क शेक। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मिल्क शेक स्वादिष्ट है, लेकिन मैंने बर्गर मांगा था। चलो इसे खाता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। अब सबसे अलग डोनट बर्गर आजमाने का समय आ गया है। ये एक मीठा बर्गर है। इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है।
मैं पक्का मीठे बर्गर को विनर बनाऊंगा। यह बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, मेरी जीत! ये मेरी पहली कुलिनरी जीत है। ओह, माफ करना बार्नी। तो दोस्तों, अब तुम्हें मेरे लिए एक स्वादिष्ट केक बनाना है। हाँ, बढ़िया। यह मुश्किल नहीं होगा। मुझे नीले चॉकलेट पेस्ट और इस तरह के एक बैग की जरूरत होगी। चलो, बैग को एक ग्लास पर रखें और उसमें अपना पेस्ट डालें। इस तरह से। अब हमें बैग की नोक को काटने की जरूरत है। अब हमारे पास केक फैलाने के लिए एक सुविधाजनक टूल है। इसे सभी तरफ फैलाएंगे और स्मूथ करेंगे। अब हम पीला पेस्ट लेंगे। हमें केक को सजाने के लिए इसकी जरूरत होगी। बस देखो, सिर्फ क्रीम और हुनर के साथ ऐसी ट्रीट बनाई जा सकती है। बहुत सुंदर है। हाँ, ये बहुत अच्छा निकला। अब ये देखने के लिए सब कुछ सही ढंग से किया गया है या नहीं, हमें माप लेने की जरूरत है। यह बेहतर किया जा सकता था। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है। ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है। ओह बच्चे, तुम सेहतमंद खाने के बारे में कुछ नहीं समझते। मुझे ब्लेंडर की जरूरत होगी। हम एक बहुत हेल्दी केक बनाएंगे। ब्रोकली को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसे इस तरह सिलिकॉन मोल्ड में डालेंगे। अब मैं अपना बैटर ओवन में डालकर बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। हाँ, मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ और अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब गाजर की बारी है। सुविधा के लिए इसे काट लेंगे और ब्लेंडर में डाल देंगे। हम इसे भी काटेंगे और एक स्वादिष्ट और सेहतमंद क्रीम तैयार करेंगे। और जब यह हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा बैटर ओवन में कैसा हुआ है। यह तैयार हो गया है। और चलो, अब हमारे लिक्विड को केक पर रखेंगे। ये गाजर क्रीम है और इससे केक को सजाएंगे फूल की तरह। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ओह, कितना बढ़िया। और हमारे शेफ का क्या हाल है? और अब आखिरी टच। नहीं, ये अभी भी ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं है। वाह, एक तैयार केक। चलो कुछ और करते हैं। शायद हमें यहाँ अच्छा परिणाम मिल जाए। चलो इस केक को बचाने की कोशिश करें। कुछ क्रीम फूल डालते हैं। नहीं, यह केक भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक और केक। देखो यह कितना सुंदर है। चलो इसे ऊपर रख देता हूँ। आखिरकार एक बेहतरीन गुलाब। ये इसके साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन नहीं, यह भी भयानक है। इसे नहीं टेबल पे रखा जा सकता है। वाह, एक और। जब तक मेरा केक परफेक्ट नहीं हो जाता मैं आराम नहीं करूँगी। सब कुछ बस कमाल का होना चाहिए। लेकिन अभी भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वाह, मैंने इसे पकड़ लिया। मैं आज कितना लकी हूँ। एक और। अरे वाह। ओह, और यह क्या है? ओह, वह क्या था? सब कितना अप्रत्याशित था। लेकिन यह और भी बेहतर है। मैं केक को अपने चेहरे से सजाऊंगा। बस, मैंने काम पूरा कर लिया। क्या? यह नहीं हो सकता। मैं अभी भी सफल नहीं हुई हूँ। इतना समय बर्बाद हो गया और केवल टुकड़े बचे हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा। मैं एक छोटा केक बनाऊंगी। मैं कुकी कटर से स्पंज केक का एक छोटा टुकड़ा काटूंगी और उसे क्रीम से सजाऊंगी। और एक बहुत छोटे केक पर एक बहुत छोटी चेरी। और यह तैयार है। बहुत बुरा हुआ कि मेरी मास्टरपीस नहीं बनी। हम तैयार हैं। तुम खा सकती हो। वाह, मेरे लिए कितना बड़ा केक है। ओह, और यह थोड़ा अजीब लग रहा है। और यह क्या है? यह वाकई एक छोटा केक लग रहा है। बहुत दिलचस्प है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। चलो इसी से शुरू करते हैं। कुछ भी स्पेशल नहीं है। चलो दूसरे केक को ट्राई करते हैं। यह पक्का एक दिलचस्प केक है। इसकी महक थोड़ी अजीब है। चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। अरे नहीं, ये बहुत भयानक है। मैं इसे नहीं खा सकती। ये बिल्कुल भी केक जैसा नहीं है। आखिरकार हम इस बड़े केक तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ज्यादा है, बहुत रंगीन है और ये सच्ची में स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये अब तक का सबसे अच्छा केक है जो मैंने खाया है। ये मैं जीत गया। मैं बहुत लकी हूँ। धन्यवाद। अब तुम्हें मेरे लिए पास्ता बनाना है। हाँ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। चलो हवा बबा लेते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। और अब यह बबल बनाने का समय है। बहुत बड़ा। ओह माफ करना दादी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ।
लगता है सब कुछ धुंधला हो गया है। शायद थोड़ा पास्ता लेना बुरा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि दादी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उप्स। अब मैं पास्ता पकाने जा रही हूँ। उन्हें डालती हूँ। क्या? सब कहाँ गया? पैकेट पूरी तरह से खाली है। सब कहाँ चला गया? कोई बात नहीं। ओह ठीक है, मुझे एक स्टोव और एक फ्राइंग पैन चाहिए। हम पास्ता को फ्राइंग पैन में डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं और अच्छी तरह मिलाते हैं। पास्ता तैयार है। मैं इसे प्लेट पर रख सकती हूँ। अब इसे कुछ चीज से सजाते हैं। लो, पास्ता तैयार है। हालांकि नहीं, ये बहुत कम है। हमें और चीज चाहिए। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। हाँ, बस इस तरह का। बहुत अच्छा। और चलो इसे एक पत्ते से सजाते हैं। वाह वाह दादी। हमें आगे बढ़ना होगा। पास्ता लगभग तैयार है। अब हमारा हवा बबा डालने का समय है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गम पिघल जाए। लगता है ये काम कर रहा है। और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। अरे ये निकल नहीं रहा है। ओह चलो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मेरे पास एक शानदार गमी बेयर है। अब वो मेरी बहुत मदद करेगा क्योंकि हम उसे सीधे गमी पास्ता बनाएंगे। भालू को मीट ग्राइंडर में डालेंगे। हमें बहुत सुंदर गमी नूडल्स मिलते हैं। ये बहुत सुंदर है और स्वादिष्ट भी है। और जब नूडल्स तैयार हो जाए तो थोड़ा रोमांस जोड़ेंगे। ये दिल के आकार की कैंडीज परफेक्ट है। इन्हें ऐसे सजाएंगे और आखिरी टच, सब कुछ तैयार है। हम तैयार हैं, तुम चखना शुरू कर सकती हो। वाह, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चीज है और ये मस्त है। ओह, और ये फ्राइंग पैन में कुछ बहुत ही अजीब और गुलाबी है। बेशक मैं इसे ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं होगा। शायद मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये बहुत ही अजीब डिश है। चलो आगे बढ़ें। अब इस चीज माउंटेन की बारी है। मुझे चीज बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ चीज है। बहुत स्वादिष्ट है। और हाँ, चलो इस शानदार ग्रीन नूडल्स को ट्राई करते हैं। मुझे जानना है कि किस चीज से बना है। मुझे ये देखकर समझ नहीं आ रहा है और मैं इसे सूंघकर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। चलो ट्राई करते हैं। ओह, ये नहीं हो सकता। मैं तुरंत कैसे गेस नहीं कर पाई। ये गमी है, बहुत स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ छोटे दिलों के आकार की कैंडीज हैं। वे बहुत प्यारे और सुंदर हैं और उनका स्वाद बस कमाल का है। मैंने अपना मन बना लिया है। दिलों और गमी स्पैगेटी वाला डिश पक्का इस राउंड का विनर है। इसमें किसको शक होगा? मैं बेस्ट हूँ। यह तुम्हारा नया टास्क है। मैं बहुत खुश मूड में हूँ और मुझे फूल चाहिए। आप सही जगह पर आए हैं और अब मैं सबको खिलाऊंगी। ये मजेदार लॉलीपॉप अब मेरे बहुत काम आएंगे। तुम पूछ रहे हो क्यों? हम उन्हें सॉस पैन में पिघलाएंगे। एक ही रंग के सभी लॉलीपॉप लेंगे, उन्हें गर्म पानी में डालेंगे और धीरे धीरे हिलाएंगे। ऐसा लगता है मुझे अचानक एक असिस्टेंट मिल गया है। अच्छा है, हमारे सिरप को अच्छी तरह से हिलाएंगे और जब लॉलीपॉप घुल जाए तो स्टिक निकाल सकते हैं। मदद के लिए धन्यवाद। बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। अब हमें इन चिमटों की जरूरत है। मैं चेक करने के लिए इसका उपयोग करूंगी। सावधान, ये बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि इस दस्ताने को पहन लेना चाहिए। इससे मेरे हाथ जलेंगे नहीं। चलो अब इससे हम एक बढ़िया सॉसेज बनाएंगे। हम इसकी एक शीट भी बनाएंगे और हम अपने सॉसेज को इसमें लपेटेंगे। उन्हें तैयार शीट पर रखते हैं और सावधानी से लपेटना शुरू करते हैं। अब तक ये बहुत अच्छा लग रहा है। साइड से ये थोड़ा रोल जैसा दिखता है। अब हम अपने रोल को पतला काटेंगे। हमें ऐसे सुंदर छोटे छोटे फूल मिलेंगे, लेकिन इनके स्टिक गायब है, इसलिए हम इन पर स्टिक लगाकर एक सुंदर गुलदस्ता बनाएंगे। देखो, सब कुछ तैयार है। ओह, कितना सुंदर है। अब मैं तुम्हें खूबसूरती दिखाऊंगी और सेब मेरी मदद करेंगे। मेरा टूल किट कहाँ है? यह रहा। अब एक फ्रूट मास्टर क्लास होगी और मैं शायद एक संतरे से शुरुआत करूंगी। इसे जितना संभव हो उतना पतला काटूंगी और ध्यान से मोड़ूंगी। अब कीवी की बारी है। हम इस पर ऐसा दिलचस्प पैटर्न बनाएंगे। हमारा सुंदर फूल तैयार है। अब मुझे सेब के साथ कुछ करना है।
और मुझे पता भी है कि क्या करना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये इसके लायक है। देखो कितना सुंदर निकला। चलो दूसरे फलों से मिलाते हैं। मेरे पास एक दिलचस्प आइडिया है। क्या होगा अगर मैं कैंची से चॉकलेट से फूल काटूं? ये सही है। और यह ध्यान रखना है कि सब कुछ सावधानी से किया जाए ताकि कुछ भी टूटे ना। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फिर से सब कुछ तोड़ दिया। मैं कितना अनाड़ी हूँ। हालांकि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है और मुझे अब चॉकलेट की जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं। नेट, तुम क्या कर रहे हो? वो फिर से कुछ समझ से बाहर कर रहा है। देखो, ये गमले में लगा असली फूल है। वाह, बढ़िया। लेकिन गमलों में लगे फूल और खासकर जिसे खाया नहीं जा सकता मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए फूल कूड़ेदान में जाता है। अब यह दिलचस्प है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, पर मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ से लूं। मैं शायद इन अद्भुत लॉलीपॉप से शुरुआत करूंगी। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये बिल्कुल कट नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। मैं इसके साथ कुछ नहीं करने जा रही हूँ। दूसरों को इसके बारे में सोचने दो। अब केवल ये फल ही फल रह गए हैं। इसे खाने का क्या मतलब है? उनका स्वाद बिल्कुल साधारण है, लेकिन इस बार फल जीत गए। ओह बेटा, शुक्रिया। मैं इतनी खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं। पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज। खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है। चलो। चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा तेल और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। अब बस इसे तलने जा रही हूँ। मैं अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से। और अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं। और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है। और यहाँ मैं हूँ। मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो। यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बताओ। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे। इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए।
ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओ वाह, लाजवाब, मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है ये। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे ये पता था। मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। बढ़िया। ओह, आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओह, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा है। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया? ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ इस तरह से। इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें एक प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी, इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ, इस तरह से। और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी। और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना। यह क्या है? मैंने कभी इससे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं। इसे खाकर बता। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, कुछ बेकार सा। वाह, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे नहीं चखूंगी। और यह ओह, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? यो, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। या मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश। क्या सच में? ओह वाह, मैं जीत गई, मैं जीत गई। मेरी कमर। अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। मिल्क शेक, फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास। नहीं, यह सही साइज का है। ओह, हरीबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्शी, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है।
ग्लास में सिरप डाला, ऐसे अच्छे से। और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला, और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिप क्रीम से सजा देते हैं, और ओरियो, और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओह, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है। चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है। ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो, ओ बस कमाल का। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्क शेक को विनर घोषित करती हूँ। हाँ, मैं यह जानती थी। यह सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश। ओह, उफ, मुझे केवल केक का एक टुकड़ा मिला है। लेकिन मेरे पास एक विशाल केक है जो अन्य कैंडी से ढका हुआ है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में विशाल केक क्या होता है। बस इसे देखो। मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह कहाँ समाप्त होता है। खैर, हर किसी के पास इतने बड़े और स्वादिष्ट केक है, लेकिन मेरे पास, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। लेकिन बेशक मैं इसे बहुत सारा खाना चाहती हूँ, क्योंकि यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ओह, वाह, यह पता चला है कि ग्रेस बहुत तेजी से मीठा खा सकती है। हाँ, मैंने इसे पूरा खा लिया है। ओह, मैंने अपना कांटा भी तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट था। क्विंटन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहता हूँ। मैं शुरू करूँगा शायद रंगीन कैंडीज के साथ, जिसके साथ इस केक को कवर किया गया है। अब इसके गहराई तक जा सकते हैं। खैर, केक के अंदरूनी हिस्से लगभग खा लिया गया है। अब बस इन चॉकलेट को छांटना ही बचा है। मैं यह कर सकता हूँ। वाह, यह बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सारा खा लूंगा। ये बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। या फिर शायद होती है। यह मुझ में फिट नहीं होगा। केक का एक और लेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगा, लेकिन मैं मीठे केक से थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे फेंकने के बजाय मैं इसमें से एक चॉकलेट कॉकटेल बनाऊंगा। इतने भरपूर खाने के बाद मुझे एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा। अब न केवल मेरा पेट भरा हुआ है, बल्कि मेरी हालत भी खराब हो रही है। जैस, अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मैं शायद किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगी और तुरंत चॉकलेट के साथ इस केक को खाना शुरू कर दूंगी। वाह, कितना बढ़िया। मैं रुक नहीं सकती और मैं पूरा खाकर ही रहूंगी। जैस, सावधान रहो। ऐसा लगता है कि यह केक बहुत जल्द हमारे ऊपर गिरने वाला है। जैस, हटो। जैस, उससे दूर हो जाओ। पर हमने उसे चेतावनी दी थी। अरे नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक। इस केक के कारण मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी डरावनी दिख रही हूँ। हाँ, तुम बहुत फनी दिख रही हो। वैसे अब तुम केक खा सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मसालेदार चिप्स का एक टुकड़ा संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक पूरा पैक मिला है। और आप किस बात से असंतुष्ट है? मेरे सामने ढेर को देखो।
हाँ सही है, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चिप सेट से जल्दी छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, पर यह और भी स्वादिष्ट है। नहीं, तीखा है जाहिर है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ग्रेस, अब उन्हें आजमाने की बारी तुम्हारी है। अगर एक चिप की वजह से इतना धुआं था तो मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पैक के बाद जिंदा रहूंगी। रुको, मुझे इन चिप्स को ऐसे एक एक करके क्यों खाना चाहिए? अगर मैं चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ तो यह बहुत तेज और आसान होगा। मैं इसे इस स्लेज हैमर के साथ कर सकती हूँ। और तो अब मैं इन टुकड़ों को पीऊंगी। इसे आसान बनाने के लिए मैं इसे पानी के साथ पीऊंगी। हाँ, और मैं पानी पीती हूँ। अरे नहीं, ये बहुत तीखा लग रहा है। यह वास्तव में बहुत आसान है। क्विंटन, अब तुम उन भयानक चिप्स को खा सकते हो। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मैं मजबूत हूँ, तो मैं इतने चिप्स को आराम से संभाल सकता हूँ। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। ओह नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्विंटन, 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 चलो कर सकते हो तुम, करो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इससे निपटना होगा। मुझे लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। हुर्रे, मैंने कर लिया। वाह शाबाश, तुमने इसे खत्म कर लिया। या शायद उसने मुझे हमें इस बारे में तत्काल कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी। ओह, यह भयानक था। आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हो गया। यह तुमने क्या किया? अब यहाँ आग बुझ चुकी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बड़ी पॉपकॉर्न बॉल चाहिए। यह ढेर मेरे लिए काफी है। अरे हाँ, लेकिन पॉपकॉर्न का एक विशाल टावर मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ग्रेस सबसे पहले इसे खाएगी। वो आज लकी नहीं है। मुझे ऐसे पॉपकॉर्न बॉल बहुत पसंद है क्योंकि उनमें पॉपकॉर्न एक बहुत ही स्वादिष्ट सिरप के साथ होता है जो इसे एक साथ रखता है। वैसे इसे बहुत मजे लेकर खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सच में। हम इसके साथ खेल भी सकते हैं, बहुत मजा आएगा। जैसे कि इसे एक बड़ी लाल नाग बनाए। लेकिन यह और भी कूल होगा अगर मैं अभी इसे खा जाऊं। बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इन सभी बॉल्स को चिपकाकर एक छोटा आदमी क्यों नहीं बनाया जाए? वह टेबल के चारों ओर घूमेगा और सभी पर हमला करेगा। जैस तुम पहली हो। ओह क्या बकवास है। ग्रेस, यह पॉपकॉर्न मैन तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है और यहाँ सारे बॉल्स अलग अलग स्वादों के साथ। काश मैं जल्द से जल्द सब कुछ खा पाता। क्विंटन, तुम कितने गंदे हो गए हो। तो क्या, जरूरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट था। जैस, अब इन बॉल्स को खाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। सच तो यह है कि मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी छोटी गेंदों में से एक बड़ा बनाना चाहूंगी। फिर यह सभी स्वादों को आपस में जोड़ देगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, ओह वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह मेरा है। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, दूर मत जाओ। मुझे उम्मीद है कि जैस उसे पकड़ लेगी। रुको, मुझसे दूर मत जाओ, इसे रोको। ओह, यह ठीक है। मैं अब उसका पीछा करते हुए थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस गेंद ने पहाड़ के नीचे से वापस आने का फैसला कर लिया है। बचाओ, मुझे बचाओ।
उसे क्या हुआ है? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज। यह काफी मुश्किल था। ओह, क्या मुसीबत है। यह बहुत ही बेकार था, हालांकि उसी समय बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। मेरे पास केवल एक गमी वर्म है और मेरे पास ये पूरा मुट्ठी भरकर है। और जरा मेरे सामने कैंडी के ढेर को देखो। इतनी मात्रा तो निश्चित रूप से मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं अकेला इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे आशा है कि मेरा कीड़ा कम से कम सबसे स्वादिष्ट होगा। हमें क्विंटन को इस तनाव से उबरने में मदद करने की जरूरत है। जैस, मदद के लिए धन्यवाद। मेरा कीड़ा वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं साधारण कैंडी नहीं खाऊंगी। मैं इन कीड़ों से कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी, जैसे कि उन्हें असली रेस्टोरेंट डेजर्ट में क्यों ना बदले। इसके लिए मुझे बस स्ट्रॉबेरी सिरप और थोड़ा स्प्रिंकल्स चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। चलो इसे इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा और। हाँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल्स। देखो कितने रंगीन है। वाह, ऐसे सुंदर चीज को चॉपस्टिक के साथ खाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। हालांकि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं अपने हाथों से खाऊंगी तो यह तेज और स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जैसे पूरी तरह सहमत हूँ। अपने हाथों से गमी वर्म खाना मेरा फेवरेट काम है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जी नहीं, किसी हाल में नहीं। मैं अपनी थाली से हर कीड़ा खुद खाना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? हर कीड़ा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह तुम्हारे लालच के लिए है, लालची। अब वह इस रेंगने वाले प्राणी को खाने जा रही है। देखो जैस। हाँ ठीक है। हाँ, अब इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। अजीब, मेरा कीड़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि ग्रेस ने इसे निगल लिया है। ओह नहीं। ओह, कितना अजीब है। मेरी जीभ पर कुछ क्यों चल रहा है? ये एक जिंदा कीड़ा है। कितना डरावना है। अरे नहीं, यहाँ से हट जाओ। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, चाहती हूँ। ओह, मैं फ्रिज के अंदर हूँ। ये बढ़िया है। सब कुछ बहुत बड़ा है। ओह, बॉक्स। अंदर क्या है? तुम कौन हो? हम शेफ्स हैं। तुम्हें इस बॉक्स से कागज निकालना होगा और उस पे जो भी बना होगा वो हम पकाएंगे। सच में? चलो शुरू करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। ये सैंडविच है। मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। मेरे लिए फटाफट स्वादिष्ट सैंडविच बनाओ। तीनों शेफ्स के ढक्कन के नीचे अलग अलग चीजें हैं और उन्हें वैंडी के लिए एक डिश तैयार करनी होगी। चलो देखते हैं डैनी के ढक्कन के नीचे क्या है। वह उसमें सब कुछ है जो आपको एक क्लासिक स्वादिष्ट सैंडविच बनाने के लिए चाहिए। और डैड के पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ये एक बढ़िया मीठा सैंडविच बन सकता है। और टिफिनी को क्या मिला? अजीब, तुम इसे सैंडविच कैसे बनाओगी? तुम तो पक्का हार जाओगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं ब्रेड से दिल का शेप काटूंगा। अब इसे टोस्टर में डालते हैं। पकड़ लिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया टोस्ट बना है। और सैंडविच को असेंबल करते हैं। हैम, चीज, लेट्स, टमाटर और या ब्रेड। इसके ऊपर चीज डालते हैं। ये बहुत बढ़िया है। मेरा सैंडविच सबसे टेस्टी होने वाला है। वाह, तुमने काफी अच्छा सैंडविच बनाया है, लेकिन मेरा इससे भी बेहतर होने वाला है। मुझे हबा बबा चाहिए। गम निकाल दिया। मैं एक मीठा सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। ब्रेड की जगह वॉफल इस्तेमाल करूँगा और इसे पूरी तरह कैंडी से भरूंगा। हबा बबा, फिर गमीज। ये तो चीज की तरह लग रहा है। ये पीले भी हैं। और मैं क्या डाल सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे पास कॉटन कैंडी है। ये सलाद जैसा दिखेगा। और मैकरॉन्स टमाटर के स्लाइस जैसे दिखेंगे। सॉस जो होगा वो व्हिप्ड क्रीम होगा। और ऊपर से एक और वॉफल डालते हैं और ये तैयार है। टिफनी, कैसा लगा मेरा सैंडविच? बहुत बढ़िया सैफ।
पर मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास तरबूज है, इसका ब्रेड की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके बाद एक लेयर प्याज का, फिर सीवीड और लाल मिर्च। ओह, ये कैसी चीजें मिल गई हैं मुझे। मेरे पास और क्या है? बदबूदार डॉग फूड। तरबूज का दूसरा टुकड़ा ऊपर डालती हूँ और फिर हो गया। कितना गंदा है। बोन एपेटिट बेबी। मैं अपने सैंडविच के लिए तैयार हूँ। जल्दी करो और सैंडविच दो। ओह, ये क्या है? छी, इसमें कुत्ते के खाने की बदबू आ रही है। कितना घिनौना, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और इसमें क्या है? मैं कहाँ से शुरू करूँ? दोनों को एक साथ ट्राई करूँगी। चलो एक बाइट लेती हूँ। मीठा है और यहाँ, वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये सैंडविच पक्का से जीत गया। हाँ, मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। मैं सबसे अच्छा शेफ हूँ। बहुत बढ़िया डैनी, तुमने कमाल कर दिया। क्या आप सब जानना चाहते हैं कि इस बार शेफ्स को क्या बनाना होगा? वाह, चिकन। बढ़िया। सभी शेफ्स चिकन पकाना पसंद करते हैं। आइए देखें टिफनी के ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, ये चिकन और सेब है। बढ़िया सेट है। और डैनी, ओह, ये तो केक के इंग्रेडिएंट्स हैं। देखते हैं उसे वो क्या कर पाता है। अब देखते कि टेड के ढक्कन के नीचे क्या है। ओह नहीं, ये तो एक असली चिकन है। बढ़िया, मैं इसे पकाऊंगा। चलो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चिकन, मैं तुम्हें नहीं पका सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उड़ जाओ। अब मैं क्या करूं? ओहो, उसने मेरे लिए एक अंडा छोड़ा है। मुझे इसे उबालना चाहिए। अब इंतजार करना होगा। टिफनी, तुम क्या कर रही हो? मैं एक स्वादिष्ट डिश की रेसिपी ढूंढ रही हूँ। ये अच्छा नहीं होगा। और यह भी। और यह। ओह, मुझे एकदम सही डिश मिल गई। मैं यह बनाऊंगी। सेब को आधा काटना होगा। सेब की खुशबू बहुत अच्छी है। चिकन के लिए एकदम सही होगा। चिकन को पैन में डालेंगे और उसके बाद सेब रखते हैं। तेल, काली मिर्च और नमक छिड़केंगे और अब इसे ओवन में डालने का समय आ गया है। वैंडी को मेरा चिकन बहुत पसंद आएगा। यह रहा ओवन। इसे खोलें और चिकन को इसमें डालेंगे। थोड़ी देर इंतजार करना होगा। वाओ, समय हो गया। अब इसे निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। यह तैयार हो गया है। मैं इसे ले जाती हूँ। शेफ टेड, देखो मैंने कितना स्वादिष्ट चिकन बनाया है। हाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओह, मेरा अंडा पहले भी पक चुका है। क्रीम को चम्मच पर कैसे निकालूं? शेफ टेड, तुम क्या कर रहे हो? शेफ डैनी, तुमने मेरा चम्मच चुरा लिया तो मैंने वापस ले लिया। अंडा निकालता हूँ। ओह, बढ़िया है। मेरे पास चिकन के आकार का एक अंडा कप भी है। अंडे को चिकन में डालते हैं। छिलका हटाया और वेंडी को खाने के लिए एक चम्मच दे देता हूँ। हो गया। ओह, मेरा केक लगभग बन गया है। अब बस चिकन बनाना बाकी है। यह काली फ्रॉस्टिंग बढ़िया काम करेगी। रंगीन फ्रॉस्टिंग से डिटेल्स बनाते हैं। बढ़िया, मैंने वही किया वेंडी जो तुमने कहा था। बहुत अच्छा, सुपर। रुको, यह क्या है? चिकन केक? चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसे काटना है। एक टुकड़ा चाहिए। वाह, ये बहुत टेस्टी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और इसमें क्या है? सिर्फ एक अंडा। चलो इसे ट्राई करती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि शेफ कुछ और शानदार बनाएगा। वाह, यह हुई ना बात। ये रहा चिकन। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, सिर्फ 2 लोग इस तरह से चिकन पका सकते हैं, मेरी मम्मी और टिफनी। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये चिकन जीत गया। यम्मी। सच में? शुक्रिया वेंडी, ये मेरी पहली जीत है। टिफनी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मेरा पेट भर गया है पर मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। तो चलो मुझे एक ड्रिंक के साथ सरप्राइज करो। शुरू हो जाओ। आइए देखिए कि शेफ्स के पास क्या इंग्रेडिएंट्स है। टिफनी के पास सबसे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए सब कुछ है। टेड के पास बहुत सारे फल है, लेकिन डैनी के पास माउथ वॉश, टूथपेस्ट, शैम्पू और शेविंग क्रीम। कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। चलो शुरू करते हैं। हमें सभी फलों को एक बड़े बैग में डालना होगा। शेफ टेड, तुम क्या कर रहे हो? अभी देखना टिफनी, शेफ बनने के लिए आपको ताकतवर होना चाहिए। मैं इन फलों से सारा जूस निचोड़ लूंगा। एक एक बूंद निकाल कर रहूंगा। मैं इस बैग में नहीं जाना चाहूंगा। वाह,
यह रहा मल्टी फ्रूट जूस। इसे ग्लास में डालते हैं और उसके बाद एक स्ट्रॉ और ये तैयार हो गया है। शैम्पू को शेकर में डालता हूँ, फिर थोड़ा टूथपेस्ट, कंडीशनर और शेविंग क्रीम। एक असली शेफ अजीब इंग्रेडिएंट से भी एक स्वादिष्ट चीज बना सकता है। आपको बस थोड़ी स्किल्स और क्रिएटिविटी की जरूरत है। अब ग्लास में ड्रिंक डालते हैं और इसे शेविंग क्रीम से सजाते हैं। बढ़िया। ऊपर से थोड़ा सा साबुन ग्रेट कर देता हूँ ताकि ऊपर एक सुंदर क्रम्बल बन जाए। हाँ, ये तैयार है। हाँ, तुमने क्या किया है डैनी? यह वेंडी नहीं पी सकती। शेफ टिफनी, तुम क्या बना रही हो? मैं मिक्सचर में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी मिल्क डाल रही हूँ। थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप और स्ट्रॉबेरी मार्शमेलो भी। अब इसे मिक्स करते हैं। अरे, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? चलो काम करो। ये काम नहीं कर रहा है। शेफ टेड, क्या तुम मदद कर सकते हो? तुम बहुत ताकतवर हो। मैं ताकतवर तो हूँ। तुम्हारा मिल्क शेक 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैं इसे किसी भी मशीन से बेहतर बना सकता हूँ। तुम सबसे अच्छे हो टेड। मिल्क शेक को ग्लास में डालते हैं और फिर व्हिप क्रीम से गार्निश। नट्स कैंडी हो गया। वेंडी, सबकी ड्रिंक्स तैयार है। अरे, सारे बहुत ही अलग और रंगीन है। चलो शुरू करते हैं। मैं इस गुलाबी वाले से शुरू करना चाहती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत पसंद है। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, जिसका मतलब है कि सुपर डुपर स्वादिष्ट था। अगला क्या है? ठीक ही है, ठीक ठाक, नॉर्मल जूसी तो है। इसमें बनाना क्या था? वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो ट्राई करती हूँ। ये साबुन जैसा स्वाद है। ये बहुत बेकार है। छी, मुझे कुछ और पीना है। ये जूस जीत रहा है। ओहो, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं जीत गया। मुझे बधाई दो, मैं सबसे अच्छा शेफ हूँ। लड़कियों, तुम्हें इन केक को सजाने की जरूरत है ताकि वे बहुत खूबसूरत हो जाए। क्या तुम इसे संभाल लोगी? 1 मिनट रुको। सोफी, इसे सजाना है, खाना नहीं। ओह, वह स्वादिष्ट केक के लिए कितनी लालची है। तो क्या सोफी सिर्फ केक खाएगी? खैर ठीक है, मैंने केक सजाने का फैसला किया है। मैं इसे ओरियो के साथ करूंगी। वे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मेल खाते हैं। सुपर। मुझे बस इसकी फीलिंग को हटाना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हम एक कटोरे में खाली कुकीज डालते हैं और यह हो गया। यह इतना मुश्किल नहीं था। और सोफी ने क्या किया है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले ही केक को खा लिया है और सर्कल बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सही है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को हवा बबा गम से सजाऊंगी। चलो पैकेट से छुटकारा पाती हूँ और अब चलो चुपा चुप सोडा के 2 डब्बे लेते हैं और पूरे गम को रोल करते हैं। ओह, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। बढ़िया, सब काम अच्छे से हो गया। वाह, यह मस्त लग रहा है। मैं सोफी के सोडा को ट्राई करना चाहती हूँ। खुल जाओ। ओह नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड से पूरा भीग चुकी हूँ। उफ, खैर, अब समझ में आया दूसरे की चीज लेने का क्या फल होता है। चलो केक पर वापस चलते हैं। हम केक पर गम की एक परत लगाएंगे और इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। बढ़िया। अब हम मैस्टिक का एक डंठल बनाएंगे और उसे केक के साथ चिपका देंगे। क्या यह तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये एक स्ट्रॉबेरी केक होगा। कमेंट्स में लिखे कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले टिक टैक से केक को सजाने की जरूरत है और यह तैयार हो गया। मेरा भी जल्दी हो जाएगा। मुझे सभी कुकीज को एक सांचे में डालने और उन्हें टुकड़ों में पीसने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हल्का हाथ मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। ये हाँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। और अब हमें छोटे छोटे कुकी से बने विशाल कुकी को केक पर डालना है। सुपर। अब केवल इसे न्यूटेला से सजाना बचा है और इस पर ओरियो लिखना है। मुझे एक बड़ा ओरियो बहुत सारे फिलिंग के साथ मिला है। बहुत अच्छा। वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। शुरुआत करते हैं टीना से। वाह, इसे कहते हैं पीस। इसके अंदर एक चॉकलेट केक भी है और ओरियो भी। स्वादिष्ट। सोफी का स्वाद कैसा है? वाह, उसका केक अंदर से गुलाबी है। कितना प्यारा है।
वाओ! और हम एक बबल भी फुला सकते हैं। देखो, वाओ! ये बहुत बड़ा है। एक आइडिया मेरे पास आया है, मैं उसका बबल फोड़ सकती हूँ। बूम! ओह, ये एक विस्फोट है। सोफी, ये तुम्हें सूट कर रहा है। क्या तुमने सोच लिया है कि इन केक को कैसे सजाया जाए? सोफी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वाओ, कितना बड़ा गमी बेयर है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मुझे लगता है कि टीना को ऐसी कैंडीज पसंद नहीं है। मैं तो पक्का एक गमी बेयर के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे बस इसे थोड़ा पिघलाने की जरूरत है। ओह, कितना गर्म भाप है। अब मैं इसे बेयर की ओर करती हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से पिघल गया है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, बेयर और बनी के साथ एक मोल्ड लेते हैं और इसे लिक्विड गमी से भरते हैं ताकि मुझे एक छोटे छोटे कई कैंडीज मिले। आखिरकार मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पोकी स्टिक है। मैं इसके साथ केक सजाऊंगी। मैं ऊपर काले मैक्रून डालूंगी। बस मुझे पैकेट खोलना होगा। चलो खोलो। चलो। ओह, सभी मैक्रून बाहर गिर गए। मैं उन्हें अभी पकड़ लूंगी। कुछ यहाँ और थोड़ा इधर। इधर भी। ओह, बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या हो रहा है सोफी? ओह, मुझे माफ करना, मैंने सब नहीं पकड़ा। मैं ये ले लेती हूँ। या केवल इन्हें केक के ऊपर सजाना बचा है। ये कितना सुंदर है। मेरे गमी जानवर भी जम चुके हैं। मुझे उनके साथ केक सजाना चाहिए। चलो, कुछ यहाँ रखती हूँ, कुछ यहाँ और इधर भी। कितना सुंदर है। मुझे केक को ऊपर से भी किसी चीज से सजाने की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ लिक्विड गमीज बचे हैं। मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डाल सकती हूँ, एक्स्ट्रा टुकड़ों को काट सकती हूँ और छोटा गमी स्पिनर बना सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मैंने ओरिगामी सीखी हुई है। अब केक पर इसे लगा देती हूँ। हाँ, ये तैयार है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शुरू करते हैं टीना के केक से। एक टुकड़ा लो और इसे खाओ। वाओ, ये इतना बड़ा और चॉकलेटी है। मैक्रून डालने का आइडिया बहुत सही था। केक कमाल का स्वादिष्ट लग रहा है। और अब देखते हैं कि सोफी के पास क्या है। वाओ, गमी स्पिनर असल में घूम रहे हैं। कितना अच्छा। वाओ, बहुत बढ़िया। गुलाबी गमी के साथ केक को ट्राई करो। ओह, इसकी तो स्पीड बढ़ गई है। हमें उड़ने से पहले केक को पकड़ने की जरूरत है। ओह, हमने कोशिश भी नहीं की। उफ, खैर कोई बात नहीं। केक एक लंबी यात्रा पर उड़ गया। ओह सोफी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास और 100 केक होंगे। अब किसी दिन ये स्पिनर भी घूमना बंद कर देगा। ओह सच में? अभी? ओह सावधान। उफ, जोर से चोट लगी। इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे ही कहते हैं आबैल मुझे मार। चलो इसे चख कर देख लेती हूँ। हम तुम्हारे केक सजाने के नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोफी, हमें जल्दी सरप्राइज करो। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने केक को नूडल्स से सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे गुलाबी फैंटा में उबालूंगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। टीना, क्या तुमने कुछ सोचा है? यह कहना मुश्किल है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को डार्क चॉकलेट से सजाना चाहती हूँ। बस इसे कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ताकि हम केक को पूरी तरह से सजा सके। यह सुंदर होने वाला है। हाँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलो इससे केक को सजाते हैं। एक के ऊपर एक, सब और ऊपर कुछ काले मॉल्टीसर्स के साथ केक को सजाते हैं। लेकिन अपने आइडिया को सही करने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना मेंथोल मेंटोस खाने की जरूरत है। ओह, ये कितना ठंडा हो गया। अब मेरे पास एक बहुत ही ठंडी सांस है जिससे मैं जार से गिरने वाले मॉल्टीसर्स कैंडी को फ्रीज कर सकती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है ना? ओह, ये कितना ठंडा है। ओह, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें गर्म रखने के लिए गर्म सोडा देना होगा। थैंक यू। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सोफी। बढ़िया है। और यह मेरे लिए अपने केक को सजाने का समय है। लेकिन पहले हम नूडल्स को गर्म फैंटा के साथ मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और चलो देखती हूँ। वाओ, मुझे एक सुंदर गुलाबी नूडल्स मिला है। मैं अब इसमें अपने केक को सजा सकती हूँ। इसे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ लगाती हूँ। हाँ,
और अब चलो आँख बनाए और एक मुस्कान भी। तुम्हें समझ आया ये क्या है? ये एक हागी वगी है लेकिन लाल। सुपर, टीना सबसे पहले ट्राई करेगी। चलो देखे तुम्हारे काले केक का स्वाद कैसा है। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं काले माल्टेसर्स का स्वाद कैसा होता है। चलो सोफी के केक पर देखते हैं। वाह, वो शानदार लग रहा है। जल्दी ट्राई करो। वाह, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुमने पूरा टुकड़ा खा लिया। वाह, लग रहा है सोफी को केक बहुत पसंद आ रहा है। ओह यार, सोफी तुम्हें क्या हुआ है? ओह, क्या तुमने हगी वगी केक खाया? टीना जल्दी करो और भागो। ये बहुत मजेदार था।